नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। देखिए, 4 जून का इंतजार लोगों को बड़ा बेसब्री से है कि 400 पार या फिर इस बार कुछ अलग होगा। राजस्थान में 25 सीटें हैं, नतीजों का इंतजार यहाँ भी है कि वो 25 सीटों पर पिछली 2 बार की तरह जो एक 25-0 वाला मामला है वो होगा, बीजेपी की हैट्रिक लगेगी या फिर कांग्रेस जो है वो कुछ खेल करेगी, कि कई सीटों पे खेल करेगी। अब ये कांग्रेस, बीजेपी और लोकसभा के नतीजे को हम रखते हैं एक साइड में। राजस्थान में इन नतीजों से कई चेहरों की जो है कहा जा रहा है उन पर जो है गाज गिरने वाली है। अब ये सवाल देखिए, इसकी चर्चा हम भी लगातार कर रहे हैं। हमारे जो सर हैं वो भी आपको समझा रहे थे कि क्या क्या समीकरण बनते हैं, तो कौन कौन सी चर्चाएं जो हैं। लेकिन एक बार फिर इस पर क्यों हवा मिलने लगी है? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो किरोड़ी लाल मीणा लगातार, चाहे वो देखिए सर ने सबसे पहले आप ही ने समझाया था कि वो किस तरीके से ईआरसीपी को लेकर हमलावर हुए। उसके बाद अभी उन्होंने हालिया में 1100 करोड़ के एक लापरवाही को उजागर किया। अब उनके साथ साथ जिस तरीके से वो एक्टिव हो रहे हैं और अपनी सरकार के खिलाफ, उसके बाद अब लगातार बीजेपी नेताओं से सवाल पूछे जाने लगे हैं कि भाई 4 जून के बाद ये कहा जा रहा है कि सीएम बदल जाएंगे, तो क्या सीएम बदल जाएंगे? अब खैर उन्होंने इस पर जवाब दिया कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो सबको कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये बात नहीं कही कि पूरे 5 साल टिकेंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर बात करेंगे, समझेंगे समीकरण, क्योंकि जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर हैं वो बेहतर तरीके से समझाएंगे, क्योंकि वो नेताओं से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करते हैं। और यहाँ पे किरोड़ी बाबा जो लगातार इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं, जो लगातार अपनी सरकार पे हमलावर हैं, वहीं राजेंद्र सिंह राठौर, उनकी भी एक कहानी है, वो भी सर समझाएंगे। लेकिन जो उन्होंने ये बात कही है कि कार्यकर्ता, उन्होंने साफ साफ नहीं कहा कि भाई 25 तारीख मतलब जो 4 जून के बाद है सीएम नहीं बदले जाएंगे या फिर वो पूरा 5 साल कार्यक्रम पूरा करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो जिम्मेदारी जिसको दी जाएगी उसी तरीके से काम आगे बढ़ेगा। सर, मंझे हुए नेता है राजेंद्र राठौर, और संसदीय राजनीति में भजनलाल शर्मा से सीनियर है। वो बात अलग है, इस बार बेचारे अपनी सीट हार गए थे। राजनीति और लोकतंत्र में 2 चीज, लोकतांत्रिक राजनीति में 2 चीजें याद रखिए, कब नेता फेल हो जाए, कब पास हो जाए, कब सितारा बदल जाए, ये कुछ पता नहीं। आपको सियासत में लगे रहना है। मैंने बताया ना, चर्चा, पर्चा और खर्चा जी होता रहना चाहिए अगर आप राजनीति में। ये सर किसने कहा था, जरा दर्शकों को एक बार? मुलायम सिंह यादव का ये कहना है था कि वो भी उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और किस तरीके से कहाँ तक पहुँचे, वो एक नई कहानी। लेकिन उनको नेताओं के लिए एक सीख थी, और सही बात कि नेता की चर्चा होती रहे, खर्चा वो करता रहे, तो वो करेगा, चाय पिलाई, नाश्ता खिलाया, कहीं गए आप किसी कार्यकर्ता के यहाँ गए, जनता वोटर के यहाँ गए, अपने क्षेत्र में गए, तो खर्चा भी करते रहिए। खर्चा तभी करेंगे जब आप अपने क्षेत्र में जाएंगे। और पर्चा चुनाव आए लड़ जाइए, हारने और जीतने से डरना नहीं है। जो इससे बच गया वो राजनीति में सक्सेस नहीं होगा। लोकतांत्रिक ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करनी खूब कीजिए। किरोड़ी लाल मीणा भी उसी दौर के हैं। राजेंद्र राठौर भी जानते हैं कि चर्चा वो करेंगे नहीं। वो अगर सवाल को पलट के पत्रकारों पर फेंक देते कि कैसी बात करते हैं, हम इतने अच्छे मेजॉरिटी से जीत के आए, 2122 सीटें हैं हमारी, आप कैसी बात कर रहे हैं, ये कोई सवाल में सवाल है, मैं बात करूं, तो इफेक्ट दूसरा जाता है। घेरते रहे, याद दिलाई गहलोत सरकार में अंदर 5 साल, मुंगेरी लाल दुनिया भर का किया। लेकिन जब भाजपा सरकार का पूछा गया तो बताए पार्टी है, कार्यकर्ता है, आज हम ये काम कर रहे हैं, कल वो काम करेंगे। तो मतलब अगर हम अपने सहयोगी अम्बेश की बात माने कि इस बार कांग्रेस बड़ा बदलाव दिखवा देगी बीजेपी को, जिस तरीके से फाइट हो रही है, अगर इनके मुताबिक, और इनका कहना है कि खुद
गृह मंत्री अमित शाह मान चुके हैं जब बीच चुनाव में 1-2 सीटें। तो इनका कहना है कि फिर जो हम दिखा रहे हैं लोगों को, दर्शकों को बता रहे हैं अपने पेज पे कि ये ऐसा होने जा रहा है, वो दूसरे भी फॉलो कर रहे हैं इनको। तो इनकी बात को ही तवज्जो देते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि राजेंद्र राठौर भी समझ गए कल को किसकी किस्मत कहाँ खुलेगी, क्या होगा ये नहीं मालूम। लेकिन राजेंद्र राठौर ने एक नई बहस शुरू कर दी है 4 जून से पहले कि बीजेपी में लोकतांत्रिक तरीके से काम होता है। लोकतांत्रिक तरीके से जो काम है उसमें एक बात तय है कि अगर आप नतीजा दे रहे हैं तो ठीक, तो आप कैरी आगे, कीप इट अप एक्सीलेंट एंड गो टू नेक्स्ट, प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। तो और अगर आप कोई उपचुनाव हार गए सरकार बनते ही, फिर लोकसभा हार गए, तो जिम्मेदारी पे जो बैठे हैं पूछा उन्हीं से जाएगा ना। राजेंद्र राठौर तो यही कहेंगे कि हम तैयार हैं। किरोड़ी लाल मीणा पुराने नेता हैं, वो जान रहे हैं कि आज से कहिए तो जब डिस्कशन कुछ बढ़ता है कि एक कमेटी ही बन जाए जो अब सरकार के कामकाज पर नज़र रखेगी कि क्या काम हो रहे हैं क्या नहीं काम। आप देखिए ना बीच चुनाव में उन्होंने ये क्यों डाला कि कल को सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए के आला कमान बीजेपी का कोई एक ऐसी कमेटी बना देता है जो सब देखेगा कि ये गड़बड़ ना हो, आगे चुनाव हैं। किरोड़ी लाल मीणा जानते हैं कि क्यों आंदोलन करना है। आंदोलन से जनता में एक मैसेज जाता है कि मेरे ये लिए लड़ रहा है। आप जानते हैं हिंदी पट्टी के राज्यों में वहाँ की जनता के लिए क्या है कि नेता मेरे साथ चल दे, काम होगा कि नहीं होगा। वो बाद में ये कहता है कि फला नेता घर गए थे, उसने कहा बैठो गाड़ी में अभी चलो हमारे साथ। थानेदार फोन लगाया, वहीं से उसने मंत्री जी ने कहा ये काम होना चाहिए 2 मिनट के अंदर। ये जो छवि जाती है जिसको आप मास लीडर कहते हैं कि बोला क्या है, बोला आप चलिए आप हमारे साथ। अब ईआरसीपी पे कम से कम किरोड़ी लाल मीणा से कोई भी सवाल नहीं करेगा जी। वो कहेंगे मैंने अब यहां उठाया, मुख्यमंत्री की चिट्ठी लिखी और पता लगा अभी जब विधानसभा सत्र आएगा तो उसमें पूछ लेंगे। उसमें उन्होंने जमीनों के जो वो थे वो वापस भी लिए तत्काल प्रभाव से भजन लाल शर्मा ने, तो उन्होंने उसको लिखा भी। ये वही बात है कि आप जब लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे, लोगों की बात करेंगे, सरकार क्या होगी, कि कौन रहेगा कौन जाएगा, लेकिन जब जनता बोलती है और सबके पास रिपोर्ट जाती है कि भाई वहाँ जाओ तो मीणा जी के मैं सर एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा क्या मुझे लगता है, क्योंकि देखिए मेरा तो बहुत लंबा करियर नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है कि अपनी पार्टी में या अपनी सरकार के खिलाफ जो बगावत ये इस तरीके तो सचिन पायलट ने शुरू करी थी 2020 से। बगावत इसको नहीं कहे, ये एक बात समझिए, तो पायलट की बगावत का सेंस मेरा ये था। असल में पायलट नेक्स्ट लेवल पे चले गए थे। हाँ। वो उठाते रहते, वो करते, उन्होंने आंदोलन किया। नहीं मैं सर मैं उनके उस 2020 में उनकी बगावत से पहले की चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ कि जैसे, क्योंकि मैंने तो वो मैंने देखा है, मैंने बनाया है कि पायलट हमेशा सभा में अपनी उसमें उनके साथ खड़े होकर बोलते थे। तो आप देख लीजिए ना, जो मुझे बता दीजिए सड़क पे पायलट निकल जाए तो क्या भीड़ होती है, आपने देखा है जी। गहलोत निकलने, वसुंधरा राजे निकलने, क्या भीड़ होती है। भजन लाल शर्मा निकल के देख लें। आम जनता और कार्यकर्ता में अंतर है ना। तो ये वही बात है कि आपके लिए वसुंधरा ने एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक एक क्षेत्र में, एक एक हलके में काम किया। वो नाम से बुला देंगी, गांव में 2 आदमी 4 आदमी उनके होंगे हर गांव में, पूरे राजस्थान में। तो सर कुल मिला के अगर जैसे वो समझा जाए, जो एक जैसे राठौर जी ने आरोप लगाए कि बीजेपी कांग्रेस जो है 5 सालों से अपने उससे जूझती रही, तो जब सरकार, आप ये बाइट सुनवाइए अब देखिए कि सरकार क्या कर रही है, और वो निशाने पे ये स्मार्ट, चलिए सर सियासतदान को चाहूंगा पहले बाइट सुन लीजिए और फिर वापस चर्चा करते हैं। देखिए शायद उनको अपना किस्सा कुर्सी का याद आ जाता है। पूरे 5 साल तक गहलोत सरकार में किस्सा कुर्सी का चलता रहा, तू नीचे मैं ऊपर। ये खेल भारतीय जनता पार्टी में नहीं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता के रूप में हर एक अपने अपने पद पर बैठा है
आलाकमान किससे क्या काम ले, यह आलाकमान पर निर्भर करता है। हम सब लोग एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में किसी जगह सीटें वो जीतेगी और उसके बाद राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, मुंगेरी लाल जी को किसने रोका था कि वो हसीन सपने नहीं देखे? ये उनके हसीन सपने हैं। मुझे वो कालखंड भी याद आता है 2014 का, 2019 का। इसी प्रकार के बयानवीर कांग्रेस के लोग बने थे। मिशन 25 पूरा होगा, अब की बार 400 पार पूरा होगा और हम सब लोग साक्षी बनेंगे मोदी जी की तीसरी सरकार बनने पर। हाँ सर, अब बताएं। आपने बाइट सुनी। अगर कोई आम आदमी देखे, कहे देखिए कितना बढ़िया नेता है, पुरानी सरकारों के सारे काम गिना दिए, ये करते हैं वो करते हैं, और जो बिटवीन द लाइन्स आप लोगों के जैसे, हम लोग जैसे कि जो पत्रकार लोग हैं, इसमें क्या निकला? बोल रहे ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ आदेश और बगावतें होटल से नहीं होती हैं, यहाँ आएगा आलाकमान, जिसको जो डिसाइड कर देगा वो हो जाएगा। मतलब कोई विधायक दल और ये नहीं है। अब इनसे पूछे ये कौन सा लोकतंत्र है कि आलाकमान जो कह देगा वो होगा? वो पर्ची पास हो गई और मुख्यमंत्री तय। जो आप कहते, मैं जान रहा था आप यहीं पे मुझे ले जाएंगे, तो मैंने अपना नहीं सर, ऐसा कांग्रेस आरोप लगाती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ तो पर्ची वाले भाई, मुख्यमंत्री अब वही तो बात है ना कि राजेंद्र राठौड़ ने 4 तारीख को, अगर जो टीवी 9 भी दिखा रहा था, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से 14-19 से अलग है 24, वो इसीलिए कह रहे हैं कि 25 में 25 वाला सीन नहीं है। फिलहाल जो रिपोर्ट आ रही है, ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, और हम आपको बता दें कि 1 जून शाम 5 बजे से हम आपको एग्जिट पोल भी बताएंगे। ओपिनियन पोल में बताया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत हार रहे सकते हैं। हम आपको एग्जिट पोल में भी बताएंगे कि जब वोटर वोट डाल के निकला जोधपुर सीट पर तो उसने क्या कहा, और जैसा आज राजेंद्र राठौड़ ने जालौर के लिए भी कहा कि अशोक गहलोत को पूरे देश में 2 सीटें मिली, एक जालौर और दूसरी अमेठी, तो उसका भी बताएंगे कि इसके क्या मायने हैं जालौर में जीत के और अमेठी में जीतने के बाद अशोक गहलोत ने क्या करके दिखा दिया कि उनको अभी राजस्थान की सियासत से आउट ना हो। हम ये भी बताएंगे कि कहां कहां राजस्थान में सचिन पायलट ने जिम्मेदारी ली और उन सीटों पर नतीजा क्या रहा, और कहां वो दिल्ली में पर्यवेक्षक बने और कहां वो पूरे राज्य में चुनाव लड़वा गए और उस पर नतीजे क्या आए। तो वहां पर उसके बाद और कितना मजबूत हुआ सचिन पायलट का दावा राजस्थान कांग्रेस में। क्या होगा गोविंद सिंह डोटासरा का, क्या होगा भजनलाल का, क्या होगा भजनलाल का, किरोड़ी लाल मीणा, सवाल तो दिया कुमारी से भी पूछे जाएंगे। जवाब प्रेमचंद बैरवा को भी देना होगा कि सुरक्षित सीटों पर क्या हुआ, और चित्तौड़गढ़ से जब रिजल्ट आएगा, सीपी जोशी का ही रिजल्ट मायने नहीं रखेगा, मायने ये भी रखेगा कि सीपी जोशी ने 25 में 25 लाने वाले बीजेपी के 2 बार के टर्म को इस बार क्या हुआ, और कहाँ रविंदर भाटी खड़े, कहाँ हनुमान बेनीवाल ने फैसला सही करके कांग्रेस को भी आगे बढ़ा दिया और अपनी सियासत अब वो एक तीसरे विकल्प के रूप में बढ़ते जाएंगे। ये सब कहानियां हैं, और इसीलिए राजेंद्र राठौड़ ने भी इन्हीं सबको भांपते हुए आला कमान पास संदेश भेज दिया कि जो आप आदेश करेंगे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो मानेगा, वो चाहे भजनलाल शर्मा हो या राजेंद्र राठौड़ हो या किसी हलके का ब्लॉक अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, जिससे बीजेपी सीटें जीत के लाती है। चलिए देखिए, इंतज़ार रहेगा 4 जून का, और उससे पहले 1 जून से आपको सारी जानकारियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। मेरे ख्याल से सर आज के लिए इतना काफ़ी होगा। बाकी कल जो है गहलोत वर्सेस पायलट पर एक बहुत बड़ा खुलासा होगा शाम को 8 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। पुष्कर चौहान सर जो है हमारे यही करेंगे, वो कल ही पता लगेगा। बाकी अभी तक चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।